हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कोलिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म कोलिजन रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल चेंज। मीन्स जब कोई दो बॉडीज़ दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो टकराने के दौरान क्या होता है बच्चों, उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी बोथ चेंज। ओके, तो चलिए फर्स्ट टाइप देखें क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों, बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। ठीक है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व यहाँ रहता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप देखिए। अगर मान लो कोई आपके पास बॉल है, यू हैव टू ड्रॉप दिस बॉल फ्रॉम सम हाइट, द बॉल अटेन सेम हाइट। ओके, तो जिस हाइट से आप बॉल को फेंकोगे उतना ही हाइट वो जो है वो बाउंस बैक होके उस हाइट को अटेन कर लेगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, दोनों कंजर्व रहेंगे। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसमें बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ये वाला एग्जांपल देखें, जैसे कोई बॉल आप ड्रॉप करते हो वो उतना हाइट अटेन नहीं कर पाएगा, यहाँ एनर्जी लॉस मिलेगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं होगी, बट मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, जब दो बॉडीज़ आपस में बच्चों टकराती हैं, टकराने के बाद दे आर स्टिक टूगेदर एंड मूव एज अ वन बॉडी। क्लियर, इन दिस केस द लीनियर मोमेंटम ऑल्सो रिमेन कंजर्व्ड। ओके, जैसे अगर हम कोई बुलेट फायर करें इनटू द वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक एंड बुलेट दे आर स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ वन बॉडी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका आगे डेरिवेशन करेंगे हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के। क्लियर, अब यहाँ पर आपको सामने फिगर में दिख रहा होगा कि आपके पास कोई दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ठीक है, इन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक की u1 है और एक की u2 है। u1 और u2 इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, जब u1 ग्रेटर देन u2 मीन्स u1 की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, u1 वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, तो आपका जो बॉडी है जिसका मास m1 है बच्चों, वो हिट करेगी किसको, सेकंड बॉडी को जिसका मास m2 है। क्लियर, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, दीज टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। क्लियर, एक दूसरे के ऊपर कैसी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई करेगी ड्यूरिंग कोलिजन। और बाद में क्या होगा, जैसे बॉडी सेपरेट होंगी तो उनका जो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगा आफ्टर कोलिजन, एक का बन जाएगा v1 और एक का बन जाएगा v2। क्लियर, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बिफोर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2, ये फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका बिफोर कोलिजन मोमेंटम और ये आ गया आपका आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे। कर दिया इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या किया सेकंड वाली इक्वेशन में, इसमें आप 1 वाली टर्म इकट्ठी कर लो और 2 वाली एक साइड कर दो। तो हमने कर दिया, 1 वाली एक साइड कर दी, 2 वाली एक साइड कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से m1 कॉमन आ गया और यहाँ से m2 कॉमन आ गया आपका। क्लियर बात है। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, आफ्टर कोलिजन क्या होगी। ठीक है, एंड नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव है, तो क्या करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या हो गया, हाफ। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू
1/2 m1b1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2b2 स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों 1/2 दोनों में देखो, अगर लेफ्ट और राइट कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास क्या बचेगा, m1u1 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1b1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 वाले एक साइड ले जाओ, 2 वाले एक साइड ले जाओ, ले गए। तो यहाँ से m1 कॉमन आ गया, यहाँ से m2 कॉमन आ गया, क्लियर। जब आप u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, जब इसको ब्रेक करोगे ना आप, तो ब्रेक करके कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को ऐसा लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। u1 प्लस v1 u1 माइनस v, यहाँ भी वैसा करेंगे, v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, क्लियर हो गया, डन। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। तो 4 वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इस वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन के साथ। डिवाइड करने से क्या होगा बच्चों, आपका m1u1 माइनस v1, m1u1 माइनस, एक टर्म कट जाएगी ये वाली और m1 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और सेकंड वाली में से m2 निकलेगा और v2 माइनस u2 ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, ये बचा u1 b1 इज इक्वल टू b2 प्लस u2, ये आपके पास बचता है। तो u वाले एक साइड कर लो, b वाले एक साइड कर लो, कर दिया मैंने, u वाले एक साइड कर दिए, b वाले एक साइड कर दिए। तो बच्चों u1 माइनस u2 क्या बना, ये होती है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखो u कौन सी वेलोसिटी, u1 जब वेलोसिटी थी तो पार्टिकल एक दूसरे से टकराए थे ना, अप्रोच किया था एक दूसरे को। जब वेलोसिटी b1 b2 बनी थी तो पार्टिकल सेपरेट हो गए थे, पार्टिकल क्या हो गए थे, सेपरेट। इस डायग्राम में देख चेक करो, जब वेलोसिटी u1 u2 थी तो क्या हुआ था, आपका जो पार्टिकल है जिसका कि मास आप m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो इसने इसको हिट किया था ना, अप्रोच किया था। तो u में अप्रोच किया था और b में सेपरेशन हो रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका u1 माइनस u2 क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड b2 माइनस v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ गए, चलिए चलें बच्चों, नेक्स्ट 1 मिनट। अब नेक्स्ट करेंगे बच्चों, जब हम लेंगे रेशियो ले लेंगे किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको कर देंगे किसके इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट टू ई, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई। इसको ई को बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा चलिए आगे। तो अब ऊपर जो आपने इक्वेशन निकाली थी कौन सी, ये वाली, ये ऊपर देखें, इट्स u1 माइनस u2 इज इक्वल टू b2 माइनस b1, ये जो आपने इक्वेशन निकाली थी बच्चों। तो यहाँ से आप v2 का वैल्यू निकालो, तो v2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, u1 माइनस u2 प्लस b1। अब इस वैल्यू को उठाओगे आप और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे आप, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन के अंदर आप अपनी वैल्यू पुट कर दोगे, ये कर दिया हमने पुट इसको, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया आपने वैल्यू, पुट करने से क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो है, पुट करने से आपने सारा इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या किया, आपने सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट की है v2 की, तो v2 की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है v1 की। तो बच्चों ये जो v1 यहाँ पर आया आपका, ये जो v1 आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो v1 की जो वैल्यू है
तो ये आ गई आपकी आफ्टर कोलिजन, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। आपने देखा था ना कि कोलिजन के ड्यूरिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का दैट शुड बी चेंज, है ना, डायरेक्शन तो चेंज होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी क्या होता है वेलोसिटी का, वो चेंज होता है। तो v1 वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 2m2u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। उसी तरह बच्चों v2 का वेलोसिटी भी निकलेगा, v2 कितना आएगा, देखो टोटल इसका उल्टा आ जाएगा, एक निकल गई ना आपकी तो दूसरी भी निकल आएगी। तो जहाँ जहाँ आपको 2 2 दिख रहा है वहाँ 1 1 कर दो, जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ 2 कर दो। देखो ऊपर देखो 2m2u2 है ना, तो यहाँ कर देंगे आप m1u1, ये कर दिया मैंने m1u1। क्लियर हो गया। प्लस यहाँ u1 है तो यहाँ क्या है u2 है। ओके क्लियर। आगे क्या है m1 माइनस m2 है, यहाँ पर आएगा m2 माइनस m1 नहीं। क्लियर हो गया। और नीचे सेम रहेगा m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। ओके अब बच्चों क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि दो पार्टिकल, दो बॉडीज थी, एक का मास आपने m1 लिया था, एक का मास आपने m2 लिया था। अब क्या करेंगे, दोनों का मास कॉमन रख दो, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m कर दो। क्लियर। इन दोनों बॉडीज़ का मास क्या कर दिया, बराबर रख लिया आपने, ठीक है। मीन्स आपने जो दो बॉल लिए ना, दो बॉल अब सेम साइज़ के आपने ले लिए। तो ये जो b1 और b2 का जो वैल्यू निकाला है ना, जहाँ जहाँ आपको m1 m2 दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या डाल दोगे, m डाल दोगे आप, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी के एक नए इक्वेशन, नई वैल्यू जो है वेलोसिटी की आपको मिल जाएगी b1 और b2 की। क्लियर। ओके तो बच्चों ये था आपका इलास्टिक कोलिजन है ना, 1 डायमेंशन। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।